रियल। तो आइडियल इंडक्टर में जो है सिर्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होगी, रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगर रेजिस्टेंस होगा तो उसको बोलेंगे रियल इंडक्टर, ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा। अब इंडक्टर एक्चुअली करता क्या है, इंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया, करंट आ रही है, करंट आ रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से दो टाइप के सिचुएशंस हैं। एक है कि करंट करंट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो कभी भी अगर करंट इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, एक बैटरी की तरह से बिहेव करेगा और उसका अपोज करेगा। कि करंट अगर इस डायरेक्शन से आ रही है तो ये इसका अपोज करेगा, करंट अगर डायरेक्शन सेम है और डिक्रीज हो रही है तो इसका सपोर्ट करेगा। तो इसको बैटरी की तरह से सोचना है। बस बैटरी और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, उस जो बैटरी हमारी बैटरी होती थी उसका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता था, इसका पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे। तो वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस का है। तो ये तो तुम्हें एक फीलिंग के लिए था, जस्ट फीलिंग के लिए था कि अगर थोड़ा दिमाग में सोचो तो ये चीज समझ में आना चाहिए कि अगर करंट बढ़ता है तो ये करंट का अपोज करता है, करंट घटता है तो ये करंट का सपोर्ट करता है। करंट बढ़ने वाली सिचुएशन कब आएगी, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी सर्किट है, उस सर्किट में हमने स्विच ऑन कर दिया, पहले सर्किट में करंट जीरो थी, और फिर बाद में कुछ करंट स्टैब्लिश होगी, तो वहां पे करंट इंक्रीज कर रही है, तो ये इंडक्टर उसको सडन इंक्रीज नहीं होने देगा, करंट उसमें सडनली इंक्रीज नहीं होने देगा, स्लो जो है स्टडी इंक्रीज होगी, जीरो से कुछ टाइम लैग होगा। क्या टाइम लैग होगा उसका इक्वेशन भी डिराइव करेंगे। फिर करंट डिक्रीज कर रही है तो उसका जो है ये सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे करंट डिक्रीज कर रही है तो डी आई बाई डी टी माइनस है, तो जो ईएमएफ है वो प्लस है, तो प्लस का मतलब है ये ऐसे जो है इसे अपोज कर रहा था, यहाँ से सपोर्ट करेगा, ऐसे सपोर्ट करेगा। और अगर करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है तो इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट कांस्टेंट है तो इंडक्टर बिहेव करेगा वायर की तरह से, है ही नहीं कुछ, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंडक्टर वायर है। इस इंडक्टर का एग्जाम्पल है जो हमारे ट्यूबलाइट में चोक कॉयल होता है, जो चोक खराब हो जाता है कई बार, आजकल तो नहीं आ रहा, चोक कौन सा होता है अभी, चोक एक वो जो होता था गोल सा सिलेंडर टाइप सा, वो होता था उसका चोक, जो कि आजकल बहुत सारे में इनबिल्ट रहता है, तो उसमें इंडक्टर होता था। इंडक्टर और कैपेसिटर के क्या सॉरी इंडक्टर और रेजिस्टेंस का क्या एडवांटेज है, कि कहोगे कि इंडक्टर भी अपोज कर रहा है, रेजिस्टेंस भी अपोज करता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इंडक्टर एनर्जी का लॉस नहीं करता है, रजिस्टर जो है एनर्जी का लॉस करता है, इसलिए इंडक्टर इज प्रेफर्ड ओवर रजिस्टर। अब वो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में देखेंगे ये दोनों का एडवांटेज। अब अल्टीमेटली है यहाँ से किर्चॉफ्स लॉ फॉर इंडक्टर, इसको ध्यान से समझना है। किर्चॉफ्स लॉ फॉर इंडक्टर, तो कोई भी इंडक्टर कभी भी अगर कनेक्टेड होगा, अब तुम देखो ये ध्यान से समझ लेना है, इसमें तुम्हें कंफ्यूजन क्या होगा कि अभी तो तुम पढ़ नहीं रहोगे, अभी रिवाइज कर नहीं रहोगे, तो तुम्हें लगेगा हाँ ठीक है सब कुछ देखने में नॉर्मल लग रहा होगा। जब पढ़ोगे, जब थोड़ा सोचोगे, तब तुम्हें डाउट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया है कि करंट इंक्रीज होगा तो अपोज करेगा, करंट डिक्रीज होगा तो सपोर्ट करेगा, तो उस एंगल से तुम कंफ्यूज होने लगोगे। बट तुम्हें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तुम्हें अगर याद होगा कि इससे पहले हमारे और भी एलिमेंट्स आ चुके हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स, करंट जैसे एक तो रेजिस्टेंस का हमारा एलिमेंट था, दूसरा कैपेसिटर का एलिमेंट था, कैपेसिटर के बाद बैटरी का एलिमेंट था, ये तीन एलिमेंट आ चुके हैं, ये फोर्थ एलिमेंट है, लास्ट है। तो इसमें हम क्या कन्वेंशन फॉलो करते थे, यहाँ पे अगर ए एंड बी है, किर्चॉफ्स लॉ इन इंडक्टर कि कि पहले रेजिस्टेंस का अगर हम लिखते थे, क्या कन्वेंशन फॉलो करते थे भाई, आई करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस आ रहा है, किर्चॉफ में कन्वेंशन क्या था कि करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो कितने का डिक्रीज, ओम्स लॉ से, तो ये बताया था वी ए, यहाँ से हम मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट डिक्रीज, कितने का डिक्रीज, आई आर, कहाँ पहुंच गए, वी बी पे पहुंच गए,
तो वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता था आई आर। अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। सिमिलर जो है ऐसे बैटरी बैटरी लेते थे, बैटरी मान लो अगर ऐसे लिया हुआ है, क्या कन्वेंशन है, कन्वेंशन सेम है। ए से स्टार्ट किया, बैटरी के प्लस से माइनस जाएंगे, प्लस से माइनस जाएंगे तो ये हो जाएगा डिक्रीज। कितने का डिक्रीज, जो भी ईएमएफ गिवन है, दिस माइनस सी इज इक्वल टू वी बी, ऐसा लिख लिया। ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया। सेम कन्वेंशन हमें फॉलो करना है इंडक्टर में भी। कि तुम्हें डाउट होगा कि सर अभी तो आपने बताया कि इसमें पोलैरिटी इसकी बदलती रहती है, तो कभी प्लस करेंगे कभी माइनस करेंगे, कब कैसे क्या करेंगे, तो वो सारा समझने के लिए था, उसको दिमाग से कंफ्यूजन क्लियर कर लोगे। हम सेम कन्वेंशन अडॉप्ट करेंगे कि अगर हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं, अगर करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, वी ए माइनस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीज। जो कन्वेंशन रेजिस्टर में था वही कन्वेंशन इंडक्टर में भी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी। वी ए करंट के डायरेक्शन में गए, माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी बी। ये पहुंच गए, वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी बी। अब इसमें अगर हमें फाइंड करना है भाई, बैटरी बैटरी की पोलैरिटी ऐसे ऐसे हो या ऐसे ऐसे हो, इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस ही चेंज करेगा। अब इसमें अगर हमें फाइंड करना है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जरा बता दो, तो वहां पे हम ध्यान देंगे कि डी आई बाई डी टी क्या है। अगर करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा, तो वो पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। करंट अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बट फॉलो करेंगे सेम कन्वेंशन, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीजेस, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीजेस। कितने का डिक्रीज, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। याद रखिए पॉइंट, सेम सेम है बिल्कुल, रजिस्टर में भी जाते थे और सब कुछ जाते थे, तो तुम्हें एडवांस में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तुम सर्किट अगर लगा हुआ है, मान लो करंट की डायरेक्शन तुमने दिखा दिया, किरचॉफ्स लॉ लिख रहे हो, तो वही कन्वेंशन जो रेजिस्टेंस का था वही सेम कन्वेंशन यहाँ पे भी होगा। तो ऐसा है, ठीक है, ठीक है भाई। कन्वेंशन अब देखो, अब इसमें तुमको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, कल कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करेंगे, इसमें दो के क्वेश्चन लेते हैं जिसमें यहाँ से इंडक्टर है, इंडक्टर है, यहाँ से रजिस्टर है, ये बैटरी है और यहाँ पे कैपेसिटर है। ठीक है, करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की है, इंडक्टेंस जो है वो 2 हेनरी है, ये जो है 5 ओम है, ये 20 वोल्ट है, ये 20 माइक्रो कूलम है, माइनस से प्लस, और 20 माइक्रो कूलम है, और ये 10 माइक्रो फैरड है, कैपेसिटेंस इसका 10 माइक्रो फैरड है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। ये क्या है, कोई सर्किट है जिसमें कि सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं जितने हो सकते हैं, ये चारों एलिमेंट आएंगे। तो यहां से करंट फ्लो रही 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो ये मत सोचना कि 2 एम्पियर किसी मोमेंट पे अभी तो वहां से है, उस मोमेंट पे हर एलिमेंट में है वो। ऐसा नहीं कि सर यहां से तो चल के अभी आएगा, चल के नहीं, उस ब्रांच में 2 एम्पियर की करंट है उस मोमेंट पे। तो ये 2 एम्पियर की करंट, ये 2 एम्पियर की करंट, ऐसे ऐसे दिया हुआ है, 2 एम्पियर की करंट है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। बस किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे फर्स्ट। I is equal to 2 ampere and increasing at the rate of 2 ampere per second. I is equal to 2 ampere and decreasing at the rate of 2 ampere per second. I is equal to 2 ampere and constant.
तीन ही केस हो सकते हैं और हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। कोई बता पाएगा? थोड़ा सा टाइम लेके, किसी के पास अगर पेन वगैरह है तो। ये चीज नहीं सोचना है कि क्या होगा उसका, इंक्रीज और डिक्रीज क्यों हो रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव हम लिख लेंगे, एल डी आई बाई डी टी, आंख बंद करके, इंडक्टेंस से 2 इंटू डी आई बाई डी टी एज इट इज। बाद में देखेंगे, डिसाइड करेंगे। फिर यहाँ पे करंट के डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज -10, फिर यहाँ बैटरी को क्रॉस करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा +20, और फिर यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो इंक्रीज, इंक्रीज को क्या लिखेंगे, प्लस कितने का इंक्रीज, 20/10, 20/10 इज इक्वल टू वी। बस अब इसी में इक्वेशन में ना तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे और भी कोई वैल्यूज तो डिपेंडेंट है नहीं, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से 2 हो जाएगा, ये -10 तो 12। फर्स्ट के केस में करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब है डी आई बाई डी टी हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है और +2 है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ये 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो +4 +10 -2 -20, तो यहाँ से 8 आ जाएगा, -8। सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू -8 वोल्ट। इंक्रीज कर रहा है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में मिल जाएगा। अपने आप वो डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा डी आई बाई डी टी से। हम अपने कन्वेंशन को हम नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 है, डिक्रीज कर रहा है भाई, डिक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा डी आई बाई डी टी। समझ रहे हो? डी आई बाई डी टी को पुट कर देंगे -2 यहाँ पुट कर दिया, ये हो गया प्लस प्लस, तो सो वी ए +4 VA +4 -10 +20 +2 इज इक्वल टू VB। तो ये हो जाएगा कितना, 16। 16 ही हो जाएगा कि 12, -16। VA माइनस VB इज इक्वल टू -16। -16 वोल्ट, -16 वोल्ट। और सेम जो है सी के लिए, इक्वेशन क्या हो जाएगा, सी में देखोगे कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट है तो क्या लिख पाएंगे हम लोग, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। डी आई बाई डी टी जो है यहाँ पे 0 है, डी आई बाई डी टी 0, डी आई बाई डी टी 0 पुट कर दिया, कांस्टेंट है तो ये टर्म हो जाएगा 10 + 2 12 -12। क्या ये करेक्ट है? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू -12 वोल्ट। आई बात समझ में? ठीक है, चलो ये चीज है। इसमें किसी को डाउट? किरचॉफ लॉ लिखना है बस। यहाँ से पॉइंट क्या है, हम किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करेंगे सर्किट में, अगर वो होगा तो किरचॉफ लॉ अप्लाई कैसे करेंगे। ओके, पावर, पावर से हम ऐसे बोल सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर कैसे होगी, एनर्जी स्टोर हमेशा कैसे होती है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कैसे हो रही थी, कैपेसिटर को हम चार्ज दे रहे थे, उस चार्ज के वजह से क्या हो रहा था, वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर थी। यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे प्लस क्यू था, माइनस क्यू था, यहाँ पे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एनर्जी थी कितनी, हाफ, एनर्जी डेंसिटी हमने निकाला था 12 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ऐसा।
ये था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी। तो जहां पे भी फील्ड है वहां पे एनर्जी है, वहां पे एनर्जी स्टोर्ड है। कहोगे दिखाई तो देता नहीं है, वो एनर्जी हम किसी न किसी फॉर्म में, हर चीज की एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ रास्ता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे चार्ज के फॉर्म में कोई सर्किट हम कनेक्ट करेंगे, मान लो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में एनर्जी हमने किसी बल्ब से कनेक्ट किया, तो वो करंट चार्ज का फ्लो होगा, वहां से हमें करंट मिलेगी, लाइट मिलेगी, हीट मिलेगी, जो भी है हमें मिल जाएगा। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट अगर चेंज हो रहा है तो उसमें एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है, क्योंकि उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और इस मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी होती है। कि जो सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड या इंडक्टर दोनों के ज्योमेट्री सेम ही है, इस टाइप का अगर है तो इस रीजन में, इस वॉल्यूम में जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड का मतलब ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं। तो वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे ये समझोगे कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होती है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होती है। तो करंट फ्लो हो रही है, जो भी है उस करंट के फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो जो गैप है, जो सोलेनॉइड का गैप है, उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है। अच्छा ठीक है, तो कैसे, तो यहाँ पे हम इसका पावर देख देते हैं। पावर, व्हाट इज द पावर? पावर, पावर पी, वो क्या होता है भाई? किसी भी एलिमेंट का पावर लिखना बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्या होता है? करंट आई इंटू वी। इसमें अगर करंट आई फ्लो हो रही है, करंट आई फ्लो हो रही है और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस, वो है वी, तो करंट इंटू वोल्टेज, ऐसा लिख लेना है। तो P इज इक्वल टू आई इंटू वी। अब रेजिस्टेंस के लिए ये हम लिख पाते थे, ओम्स लॉ था, रेजिस्टेंस के लिए आई इंटू आर था, तो हमारा पावर आ गया था आई स्क्वायर आर। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज, पावर इज इक्वल टू आई इंटू, ये आएगा भाई डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टू मार्कर एल डी आई बाई डी टी, यहाँ पे एल डी आई बाई डी टी वोल्टेज हो गई है ये 25। अब पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये वर्क कौन कर रहा होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, भाई जो भी पावर बाहर से सप्लाई कर रहा होगा, कोई ना कोई तो बैटरी होगी, कोई ना कोई जनरेटर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो वही एजेंट वर्क कर रहा है, बाहर वाली डिवाइस। तो ये हो जाएगा एल आई इंटू डी आई, आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। तो डी टी अब बोलेंगे कि कैंसिल हो गया, हालांकि कैंसिल नहीं बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे उस चीज को कि P इंटू डी टी क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू, क्योंकि P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि जो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई इंटू डी आई। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, बट एक्चुअल में वो होता क्या है, P इंटू डी टी जो होगा दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो ये लिख लिया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल इंटू आई डी आई। अब यही जो वर्क डन है, कौन सा एजेंट है, जो भी बैटरी होगा, जो यहाँ पे करंट सप्लाई कर रहा होगा, जो पावर का सोर्स होगा, वो इससे वर्क डन कर रहा होगा। तो ये जो वर्क डन है, हम जानते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक्सटर्नल एजेंट वर्क तो कर रहा है भाई, तो उसको जो हम क्या कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में लिख लेंगे। ये हो जाएगा डी डब्ल्यू को डी यू इज इक्वल टू एल आई इंटू डी आई। इसको इंक्रीज इंटीग्रेट कर देंगे कि टोटल वर्क डन जितना होगा वही टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, जीरो टू यू। जीरो से करंट चेंज हो रहा है आई नॉट तक, जीरो से आई नॉट मान लेते हैं मैक्सिमम करंट जितनी भी फ्लो हो रही है। तो एल तो करंट के ऊपर डिपेंडेंट है नहीं, तो ये डी आई से इंडिपेंडेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। क्या इसका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन फॉर्म कर पाओगे, आई डी आई का इंटीग्रेशन, आई स्क्वायर बाई टू, लिमिट पुट करेंगे, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई टू। तो ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के बाद, और ये u इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हाफ एल आई स्क्वायर, कैपेसिटर में क्या था, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर इज द एनर्जी स्टोर्ड। ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ पे, किस फील्ड में स्टोर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में।
कैपेसिटर कैसे एनर्जी स्टोर करता है? कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है। इंडक्टर किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है? मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एनर्जी डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। इसमें हम एनर्जी डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा भाई? जो इंडक्टर था उस इंडक्टर में एनर्जी, हमें क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या इंडक्टर का वॉल्यूम नोन है? इंडक्टर का टोटल वॉल्यूम नोन है भाई, कितना है? ये इंडक्टर सोलेनॉइड टाइप का तो है, सोलेनॉइड टाइप का है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लेंथ है, और ये मान लिया ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो हम लिख सकते हैं कि जो स्मॉल यू है, एनर्जी डेंसिटी मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो जाएगा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो जो यू बी है इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर बाई वॉल्यूम। इंडक्टेंस क्या होता है भाई किसी भी सॉलिनॉइड का? कोई फॉर्मूला बताएगा? अभी अभी डिराइव किया है, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ये यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू आई नॉट स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये आई नॉट, अब क्या म्यू नॉट एन आई याद है कुछ? म्यू नॉट एन आई क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड के अंदर? तो यहाँ पे आई स्क्वायर है, यहाँ पे म्यू नॉट स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे म्यू नॉट कर देंगे, तो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी? ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। ये बी हो जाएगा, बी इज इक्वल टू व्हाट? सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ब्यू एन आई नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर इतनी एनर्जी स्टोर्ड है, किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर था इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये देख लो, ये है पर यूनिट वॉल्यूम है, ध्यान रहे ये एनर्जी डेंसिटी है। ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन, तो 3 पॉइंट हो गए, तुम्हें 3 पॉइंट याद रखने हैं, की पॉइंट। अपने कॉपी में ऐसे 3 की पॉइंट मार्क कर लोगे, याद रहेगा, जब भी रिवाइज करोगे तो हर बार देखना है। हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, उसका डेरिवेशन यहाँ से, फिर उसके बाद ये है बी स्क्वायर बाई 2 नॉट। तो हालांकि हम इंडक्टर के लिए लिख रहे हैं, ये हमेशा ट्रू है, ऑलवेज, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में ऑलवेज ट्रू है। किरचॉफ्स लॉ कैसे अप्लाई करना है किसी भी सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडियल इंडक्टर कनेक्टेड विद द बैटरी। क्वेश्चन ये है कि एन आइडियल इंडक्टर, ideal inductor is connected with a DC battery, DC cell. Find current as a function of time t and draw its graph. कि अगर प्योर इंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है? प्योर इंडक्टर को अगर बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या इफेक्ट होता है वहां पे, ये चीज हमें बताना है। प्योर इंडक्टर प्योर इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया है, तो यहाँ से ऐसे इंडक्टर है और
प्योर इंडक्टर है और यहाँ से ये बैटरी है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है ना, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसका ईएमएफ है ई, इंडक्टेंस है एल और करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो हमें बताना है कि करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी और उसका ग्राफ क्या है। तो थोड़ा सा फीलिंग के लिए ये क्वेश्चन है कि समझ पाओ सर्किट में क्या होता है। केवीएल लिख लेते हैं, ए वी ए जी ए, वी ए करंट के डायरेक्शन में माइनस एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। वापस आया, यहाँ से जाएगा प्लस, इंक्रीज हो जाएगा प्लस ई इज इक्वल टू वी ए। तो ये वी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई एल। तो इसको लिख लेंगे डी आई इज इक्वल टू ई बाई एल इंटू डी टी। इसको कर देंगे इंटीग्रेट। भाई जीरो से कुछ करंट मान लिया, क्योंकि स्विच ऑन किया था, यहाँ पे स्विच था कुछ और वो स्विच हमने प्रेस किया टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे, फिर करंट इसमें जो जो भी स्टैब्लिश हो रही है। तो अब ये ई बाई एल का टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है नहीं, बैटरी भी टाइम से इंडिपेंडेंट है, एल भी टाइम से इंडिपेंडेंट है। तो क्या करेंगे, ये टाइम आ जाएगा और यहाँ से डी आई का इंटीग्रेशन आई। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, आई इज इक्वल टू ई बाई एल इंटू टी। किस टाइप का फंक्शन है, क्या करंट, ये पैराबोलिक फंक्शन आ रहा है। करंट और टाइम का फंक्शन क्या है भाई, पैराबोलिक है, स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। तो ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन के थ्रू पास होता हुआ ऐसे। तो करंट बढ़ती जाएगी भाई, बढ़ता ही जा रहा है एकदम। मतलब क्या है कि इंडक्टर से अगर हम कनेक्ट कर देंगे ना, तो ये इसमें करंट इंक्रीज होता ही जाएगा, इंक्रीज होते तो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा सब। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि आइडियल इंडक्टर होगा, कुछ ना कुछ भाई वायर का रेजिस्टेंस होगा, हीट जनरेट होगी, आग लग जाएगी यहाँ पे। प्योर अगर इंडक्टर होगा तो ये बिल्कुल किस टाइप की सिचुएशन हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट टाइप का है, कि हमने बैटरीज को दोनों को ज्वाइन कर दिया, फटाक से सब कुछ जो है एकदम ब्लास्ट कर गया। तो करंट जो है सडनली वो इंक्रीज ही करता जा रहा है। इंडक्टर को अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो सडनली जो है करंट इंक्रीज करता, लिनियरली जो है इंक्रीज करता हुआ जा रहा है और वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये हमारा है ग्राफ। इसके थ्रू अगर हम एनालाइज करना चाहें, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें, तो लीनियरली करंट वेरीज लीनियरली, कि अगर इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, तो अब इसमें जो है डेरिवेशन तो नहीं है, कुछ नहीं आना है। बस हमें वो फॉर्मूले याद होने चाहिए। बेसिक जो कॉम्बिनेशन है कौन कौन से टाइप के होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये मान लो बहुत सारे इंडक्टर हमने कनेक्ट कर दिए, बहुत सारे इंडक्टर तो दो ही ले लेते हैं, दो ले लेते हैं। इसका हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है, इसका इंडक्टेंस है L1, इसका इंडक्टेंस है L2, इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो है वो है L इक्विवेलेंट, यहाँ पे